गांव के उत्तरी छोर पर एक पुरानी हवेली थी, जिसे वहां के लोग आज भी मिश्रा हवेली के नाम से जानते थे। बरसों पहले वह हवेली एक समृद्ध जमींदार की शान हुआ करती थी। ऊंची मेहराबें, लकड़ी के नक्काशीदार दरवाजे और भीतर तक फैला हुआ एक विशाल आंगन, जिसमें कभी गुलाब और बेला की खुशबू महकती थी। लेकिन अब वह हवेली एक स्याह छाया बन चुकी थी। उसकी दीवारें जगह से झड़ चुकी थीं, लकड़ियों में दीमक लग चुकी थी और भीतर घुसते ही एक घुटी हुई सीलन की गंध सांसों में उतर जाती थी, जैसे कोई पुराना राज खुद को जिंदा रखने के लिए उस नमी में घुला हुआ हो। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली में कुछ बचा हुआ है, कोई ऐसा जिसे मरना नहीं आया और जीना भूल चुका है। बच्चों को उस ओर जाने से मना किया जाता, बुजुर्ग वहां से गुजरते समय मंत्र बुदबुदाते और औरतें उसके जिक्र पर चुप हो जाती। फिर भी समय के साथ लोगों की जुबान से उसके किस्से कम होने लगे, लेकिन हवेली वहीं खड़ी रही, अपनी नम खामोश दीवारों के पीछे कुछ छुपाए हुए। इसी गांव में एक दिन श्रुति नाम की एक लड़की आई, शहर की पढ़ी लिखी, आर्किटेक्चर की डिग्री लिए, पुरानी इमारतों के प्रति विशेष आकर्षण रखने वाली। उसे ऐसी जगहें खींचती थीं जो अधूरी हों, टूटी हुई और जिनमें इतिहास की परतें अभी तक मिट्टी की तरह जमा हों। मिश्रा हवेली उसे पहली ही नजर में रहस्यमय लगी, जैसे कोई अधूरा चित्र जो उससे खुद को पूरा करवाना चाहता हो। उसने गांव वालों से पूछा, सबने मना किया। किसी ने कहा वहां भूत है, किसी ने कहा दीवारों में कुछ है जो सांस लेता है, जो रात में करवट बदलता है। लेकिन श्रुति ने हंसते हुए कहा, डर और वास्तुकला में फर्क है। मैं दीवारों को देखती हूँ, छायाओं को नहीं। उसने गांव के एक वृद्ध से चाबी ली और तय किया कि वह वहां कुछ हफ्ते बिताएगी, नापजोख करेगी, स्केच बनाएगी और फिर इसका कायाकल्प करेगी। पहला दिन था, बादल छाए हुए, हवा में आर्द्रता और पेड़ों से गिरती बूंदें। हवेली का दरवाजा खुलते ही एक तेज फफूंदी और सड़ेपन की बू उसकी नाक में घुस गई। कमरे अंधेरे थे, लेकिन उसकी आंखें धीरे धीरे अंधेरे में देखने की आदत डाल रही थीं। हर जगह सीलन थी, फर्श पर, छत पर और खासकर एक दीवार पर जो मुख्य बैठक के पीछे थी। वह दीवार अजीब थी। उसकी सीलन बाकी दीवारों से अलग लग रही थी, उसमें आकृति थी। करीब जाकर देखने पर उसे एक चेहरा दिखाई दिया, हल्का उभरा हुआ, जैसे दीवार पर कोई छाया खुद को दर्ज कर रही हो। दो आंखों जैसे गड्ढे, बीच में उठी हुई रेखा जो नाक जैसी लगती, और एक धीमी अनचाही सी मुस्कान। पहले श्रुति ने सोचा ये महज उसका वहम है, लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलता गया, वह आकृति और गहरी होती गई। रात में जब वह ऊपर वाले कमरे में सोने गई, उसे लगता रहा जैसे नीचे कोई चल रहा है। लकड़ी की जमीन पर दबे पांवों की चुपचाप आवाज। उसने नीचे उतरकर देखा, कुछ नहीं था। लेकिन दीवार पर चेहरा अब साफ था, इतना साफ कि ऐसा लगे जैसे वह दीवार की सतह से थोड़ा बाहर निकला हुआ हो। अगले दिन श्रुति ने कैमरे से उस चेहरे की तस्वीर लेने की कोशिश की, लेकिन हर फोटो में वह जगह सिर्फ काली दिखती। बाकी दीवारें दिखती, लेकिन वो चेहरा नहीं। उसने दीवार पर हाथ लगाया, वह जगह ठंडी थी, बाकी दीवार से भी ज्यादा। वहाँ नमी नहीं थी, वहाँ पसीना था, जैसे कोई जीवित चीज अभी अभी वहाँ से हटी हो। उसी रात एक अजीब घटना हुई। बिजली चली गई और हवेली में स्याह अंधकार फैल गया। श्रुति ने टॉर्च निकाली और नीचे उतरी, लेकिन तभी उसने देखा कि वही चेहरा दीवार से गायब था। वह घबरा गई, चारों तरफ टॉर्च घुमाई, तभी खिड़की पर बूंदें टपकनी बंद हो गईं और बाहर अंधेरे में कांच के दूसरी ओर वही चेहरा टकटकी लगाए उसे देख रहा था। श्रुति की सांस रुक गई। कांच के बाहर झांकता वह चेहरा बिल्कुल वही था जो दीवार पर उभरता था। दो गहरे गड्ढे जो आंखों की जगह थे, एक उभरी नाक और अधखिली सी मुस्कान जो किसी आनंद की नहीं,
बल्कि किसी इंतजार की प्रतीक लग रही थी। वह स्थिर था, लेकिन उसके नजरों में कुछ ऐसा था जो अंदर तक कांपता था। श्रुति ने टॉर्च फेंकी, खिड़की खोली, बाहर भागी, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवेली के बाहर सिर्फ बारिश की हल्की बूंदें, घने बादल और एक भारी सन्नाटा पसरा था। पर भीतर कुछ बदल चुका था। वह लौटी और देखा, दीवार पर चेहरा फिर से उभर आया था, लेकिन इस बार पहले से ज्यादा स्पष्ट। जैसे अब वह चेहरा जानता हो कि कोई उसे देख चुका है, पहचान चुका है। उसने दीवार को फिर से छुआ। इस बार उसकी हथेली पर सीलन की जगह कुछ चिपचिपा लगा, जैसे ताजा मिट्टी हो। उसने हाथ देखा और डरते हुए दीवार से हट गई। उस रात वह सोई नहीं। खिड़की बंद की, दरवाजे में कुंडी लगाई और कमरे की बत्तियां जलती रहीं। लेकिन नींद जैसे कमरे से गायब हो गई थी। हर थोड़ी देर में ऐसा लगता मानो सीढ़ियां चरमराई हो, जैसे नीचे कोई चल रहा हो। कभी ऊपर छत पर कोई आहट, कभी खिड़की के बाहर कोई परछाई। वह सब कुछ अनदेखा करने की कोशिश करती रही, कहती रही खुद से कि यह थकान है, भ्रम है, हवेली की उम्र का असर है। सुबह होने पर वह सीधा गांव के वृद्ध पंडित श्रीधर के पास गई, वही जिसने उसे हवेली की चाबी दी थी। उसने सब कुछ बताया, चेहरा, सीलन, रात की आहटें। श्रीधर का चेहरा गंभीर हो गया। उसने धीरे से कहा, उस दीवार पर जो चेहरा तू देख रही है, वह इस गांव के एक ऐसे देवता का है जिसे लोग अब भूल चुके हैं, जिनका नाम लेना भी हम मना करते हैं। वो देवता नहीं रहे, न इंसान, वो साक्षी हैं। हर पाप, हर त्याग, हर विस्मरण का साक्षी। श्रुति ने पूछा, कौन थे वो? श्रीधर बोला, बहुत पहले इस गांव में एक वाचक था, कहते हैं उसने देवताओं की तरह जीवन जिया, परंतु एक दिन जब गांव ने उसकी आराधना छोड़ दी, उसका नाम मिटा दिया, तो वो अपने ही घर की दीवार में समा गया। और तब से हर उस व्यक्ति को अपनी उपस्थिति दिखाता है जो भूल की मरम्मत करना चाहता है। क्या वो मारता है? नहीं, श्रीधर बोला, वो याद दिलाता है। लेकिन कई बार यादें ही इतनी भारी होती हैं कि इंसान खुद मरने लगते हैं। श्रुति सोच में पड़ गई। लौटते समय हवेली की ओर देखा तो दरवाजा आधा खुला था, जबकि वह बंद करके गई थी। वह धीरे धीरे अंदर गई और पहली बार देखा कि हवेली के बीच वाले आंगन में मिट्टी थोड़ी खुदी हुई थी, जैसे किसी ने रात में वहां कुछ खोदा हो। वहां मिट्टी गीली थी और उसकी सतह पर पांवों के निशान थे, न बच्चों के न बड़ों के। वो निशान जैसे किसी जानवर के थे, लेकिन किसी परिचित आकृति में। हवेली अब उसे आम नहीं लग रही थी। वहां समय रुका नहीं था, बल्कि उल्टा चल रहा था। हर दीवार, हर दरार किसी बीते हुए क्षण का पुनरावर्तन कर रही थी। उसने उस सीलन भरी दीवार की ओर देखा। अब वहां दो चेहरे थे। दूसरा चेहरा अस्पष्ट था, छोटा था, जैसे कोई बच्चा जो बड़े चेहरे के साथ जुड़ा हो या शायद उसका अंश हो। उसे अचानक याद आया, श्रीधर ने कहा था कि वह साक्षी है, और साक्षी केवल वही हो सकता है जो कुछ भयानक देख चुका हो। उसने कैमरा उठाया, फिर से तस्वीर ली। फोटो में इस बार भी चेहरा नहीं था, पर जब वह स्क्रीन से आंख हटाकर कैमरे की लेंस से देखने लगी, तब उसे महसूस हुआ वह अकेली नहीं थी। कैमरे की फोकस में दीवार नहीं, बल्कि उसके पीछे खड़ी एक आकृति थी, लंबी, झुकी हुई और चेहरे के आकार जैसी कोई चीज, जो दीवार की सीलन से अलग होकर जमीन पर उतर रही थी। हाथ में कांपता कैमरा अब कोई सुरक्षा नहीं दे रहा था। श्रुति की आंखें उस आकृति पर जमी थीं, जो दीवार की सीलन से धीरे धीरे उतरती प्रतीत हो रही थी। वह आकृति इंसानी थी या शायद इंसान की स्मृति। उसका चेहरा दीवार पर उभरे चेहरे से हूबहू मिलता था,
पर अब उसमें एक भयावह गहराई थी, मानो उसका हर रेखा कोई प्रश्न पूछ रहा हो, और उत्तर खुद श्रुति ही थी। वह पीछे हटी, मगर उसके कदम जमीन में धंसते जैसे भारी हो गए थे। एक क्षण को ऐसा लगा मानो हवेली की जमीन ने ही उसके पांव थाम लिए हों। वह आंखें बंद करके जोर से चिल्लाई, लेकिन आवाज जैसे कमरे की दीवारों में ही समा गई। कोई प्रतिध्वनि नहीं, कोई उत्तर नहीं। फिर अचानक सन्नाटे को चीरती एक फुसफुसाहट सुनाई दी। तूने तस्वीरें ली, पर सच को कब देखा? श्रुति ने आंखें खोली। वह आकृति अब उसके सामने नहीं थी, मगर सीलन अब केवल दीवार तक सीमित नहीं रही थी। कमरे की छत से, दरारों से, फर्श से नमी रिसने लगी थी। दीवारें सिसकने लगीं, जैसे किसी ने सालों पुराना क्रंदन फिर से जीवित कर दिया हो। वह भागी कमरे से निकलकर सीढ़ियों की ओर, लेकिन हर दीवार पर वही चेहरा। किसी में आंखें खुली थीं, किसी में बंद, लेकिन हर चेहरा मानो श्रुति को पहचानता था। वह हवेली के नीचे तहखाने की ओर भागी, जहां पहले कभी नहीं गई थी। वहां एक पुराना दरवाजा था, आधा खुला हुआ, और उसके पीछे गहराई। उसने अपनी टॉर्च निकाली, रोशनी डाली और देखा कि सीढ़ियां नीचे जाती थीं, बहुत नीचे। ऐसा लगा मानो जमीन के भीतर कोई और हवेली छिपी हो। नीचे पहुंचते ही उसे गंध महसूस हुई, कुछ सड़ा हुआ, कुछ यादों की तरह धुंधला, पर भुलाया नहीं गया। वहां एक पुरानी पूजा की वेदी थी, जिस पर टूटा हुआ दीपक और राख फैली हुई थी। और ठीक उसके पीछे दीवार पर उभरा एक और चेहरा। इस बार वह चेहरा आंखें बंद किए था, और उसकी भौहों के बीच में सिंदूर का सा कोई निशान था। अचानक एक पुराना लकड़ी का संदूक अपने आप खुला। अंदर कागजों का ढेर था, पुराने खत, नक्शे और एक हस्तलिखित डायरी। श्रुति ने उसे खोला और पढ़ना शुरू किया। दिनांक 18 जुलाई 1932। आज मैंने उसे दीवार में बंद कर दिया। वह अब बाहर नहीं आएगा जब तक कोई उसका नाम फिर से न पुकारे। मैंने उसकी आंखें नहीं देखी, पर उसकी सांसें सुनी थीं। मुझे मालूम है वह मर कर भी रुका नहीं। वह इंतजार कर रहा है, और जब कोई आएगा वह उसकी स्मृति में समा जाएगा। उस चेहरे को भूलना अब असंभव है। श्रुति के हाथ कांपने लगे। डायरी में पंडित श्रीधर के दादा का नाम था, वही परिवार जिसने हवेली का वास्तु कराया था। इस यज्ञस्थल को कभी देवता का मंदिर समझा जाता था, लेकिन एक दिन वहां कुछ ऐसा हुआ कि पूरे गांव ने उस स्थान को त्याग दिया। न कोई पूजा, न आरती, बस भुला देने का संकल्प। उसने अंतिम पन्ना खोला, जिस पर लाल स्याही से बस एक वाक्य लिखा था। जो चेहरा तू सीलन में देखती है, वह एक नाम है। उसे पुकारना मत, वरना वह तुझसे तेरी यादें ले लेगा। श्रुति ने डायरी बंद की और देखा, वेदी के पास रखी घंटी अपने आप हिल रही थी, और हवा नहीं थी। उस रात हवेली के बाहर बैठे कुछ गांव वालों ने पहली बार एक स्त्री की हंसी सुनी, धीमी, दरारों में समाती, दीवारों से टकराती। किसी ने कहा, लगता है हवेली ने किसी को अपना लिया। श्रुति ने जोर से डायरी को अपने सीने से चिपकाया, जैसे वह उसके भीतर उठते डर को थाम सके। लेकिन डर अब किसी शोर या दृश्य से नहीं था। वह भीतर तक फैल चुका था, जैसे स्मृति की किसी दरार में सीलन उतर गई हो। हर शब्द, हर अक्षर जो उसने डायरी में पढ़ा था, अब उसके ज़हन में पिघलने लगा था। उसे यह यकीन हो गया कि जो चेहरा दीवारों में उगा था, वह कोई महज छवि नहीं, बल्कि एक जिंदा चेतना थी, एक ऐसा अस्तित्व जिसे दीवारों ने निगल लिया था, लेकिन उसने मरने से इनकार कर दिया था। वह वेदी के सामने बैठ गई। हवा अचानक भारी हो गई थी, उसकी सांसें भी धीमी लगने लगी। कमरे की दीवारें अब सांस लेती सी प्रतीत हो रही थीं, फूली हुई, पसीने से तरबतर और जीवित। उसी क्षण उसका कैमरा अपने आप चालू हो गया।
स्क्रीन पर कुछ पुरानी तस्वीरें चलने लगीं, हवेली के वही हिस्से जो उसने कई बार शूट किए थे, लेकिन हर फ्रेम में अब एक चीज अलग थी। पीछे एक कोने में कोई खड़ा था, कभी दरवाजे की ओट में, कभी दीवार की दरार में और कभी खिड़की के पार। वह कंपा उठी। उन सभी तस्वीरों में वह चेहरा मौजूद था, कभी अधूरा, कभी पूरा, लेकिन आंखें हमेशा उसे देखती रहीं। वह समझ गई ये चेहरा उसे देख रहा था तब से जब वह पहली बार इस हवेली में दाखिल हुई थी। श्रुति ने अपनी डायरी से आखिरी पन्ना निकाला और जमीन पर फैलाया। उस पन्ने पर कुछ अनजाने अक्षर थे, जिन्हें छूते ही एक ठंडी लहर उसके शरीर से गुजरी। तभी कमरे की दीवार पर एक बड़ी दरार अपने आप खुल गई, मानो वह किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा हो। उस दरार के अंदर से धुंध निकली और उसमें से एक आकृति धीरे धीरे उभरी, वही चेहरा, अब बिना दीवार के हवा में लहराता हुआ। वह आकृति कोई भूत नहीं थी, न ही कोई इंसान, वह एक सवाल थी, अधूरी प्रार्थना थी। उसकी आंखों में ना रोष था, ना राहत, सिर्फ इंतजार। फिर वह बोल पड़ा धीमे स्वर में, जैसे हवा में कानाफूसी। क्यों आई तू वापस जब सभी चले गए? तूने मेरी राखी देखी पर मेरी बहन को नहीं। श्रुति स्तब्ध रह गई। चेहरा अब बदलने लगा था। उसमें एक लड़की की आकृति उभर आई, जिसकी चोटी में बंधा हुआ वही रेशम का धागा था जो श्रुति ने तहखाने में जमीन से उठाया था। यह कोई और नहीं बल्कि वही बच्ची थी जिसके नाम पर यह हवेली कभी बनी थी। वह बच्ची जो अपने भाई के साथ यहाँ खेला करती थी और फिर अचानक लापता हो गई थी। गांव वालों ने कहा देवता ने उसे अपने पास बुला लिया, लेकिन सच्चाई दीवारों में दबी थी। श्रुति अब समझ गई थी। चेहरा उस भाई का था जिसे किसी अंधविश्वास की बलि चढ़ाया गया था जब हवेली में एक रात उल्टा यज्ञ हुआ था। गांव के बुजुर्गों ने एक ब्राह्मण से कहा था कि जब तक किसी कुमारी कन्या का भाई यज्ञ की अग्नि में नहीं चढ़ेगा, गांव की विपत्ति नहीं हटेगी, और उन्होंने उसे चुन लिया। उस दिन के बाद दीवारों में जो सीलन आई, वह केवल नमी नहीं थी, वह उस भाई के अधजले विचारों की राख थी। वह सीलन अब चेहरा बन चुकी थी, क्योंकि वह भूलना नहीं चाहता था। श्रुति धीरे धीरे वेदी के पास गई और अपनी कलाई से बंधी राखी खोलकर सामने रख दी। मैं नहीं जानती कि तुम्हारा नाम क्या है, उसने कांपती आवाज में कहा, पर अगर यह प्रायश्चित कुछ बदल सके तो इसे स्वीकार कर लो। आकृति ने सिर झुकाया और हवा में लहराकर राखी को छू लिया। उसी क्षण कमरे की दीवारें कांप उठीं और सीलन पिघलने लगी, मानो बरसों की पीड़ा अब बाहर निकल रही हो। चेहरे एक एक कर दीवारों से मिटने लगे और कमरे में पहली बार रोशनी आई, नहीं धूप नहीं, लेकिन दियों की तरह हल्की स्थिर रोशनी। श्रुति ने पीछे मुड़कर देखा। अब वह अकेली थी। वह हवेली से बाहर निकली और गांव की ओर चल दी। पीछे मुड़कर देखा तो हवेली अब एक खंडहर जैसी नहीं लग रही थी। उसकी दीवारें साफ थीं, लेकिन कुछ कोनों पर अब भी नमी बाकी थी। शायद हर पीड़ा एक दिन पूरी तरह नहीं जाती, कुछ हिस्से हमेशा रह जाते हैं, बस किसी और के इंतजार में। हरिपुर गांव, जहां सूरज भी देर से निकलता था और चांद अक्सर बादलों में छिपा रहता, उस गांव की सीमाओं पर एक पुराना डाकखाना था। ईंटें ढही हुई, खिड़कियों की लकड़ी सड़ चुकी थी और दीवारों पर सीलन की छाया कुछ इस तरह जम गई थी जैसे किसी ने अंदर से छटपटाते हुए बाहर निकलने की कोशिश की हो। वहां अब कोई चिट्ठियां नहीं आती थीं। मोबाइल और इंटरनेट के जमाने में वो डाकघर बीते युग का मूक गवाह बन चुका था। पर एक इंसान था जो हर सुबह अपनी जंग लगी साइकिल पर आता, डाकिया रामकिशोर। गांव के बच्चों के लिए वह एक बूढ़ा सनकी था, पर बुजुर्गों के लिए वह एक जीवित रहस्य। उसका चेहरा ऐसा जैसे किसी बड़े डर को भीतर कैद कर रखा हो,
और आंखें हर सुबह कुछ ढूंढती रहती थीं, कुछ ऐसा जो शायद कभी था ही नहीं, या था पर अब नहीं होना चाहिए। रामकिशोर रोज डाकखाने का दरवाजा खोलता, झाड़ू लगाता, दीवारों पर जमी मकड़ियों के जाले साफ करता, फिर घंटों वहां अकेला बैठा रहता। लोगों ने कई बार पूछा, बाबा अब तो कोई चिट्ठी नहीं आती, आप क्यों आते हो? मगर वह बस मुस्करा देता, कभी कभी इतना धीमे कि मुस्कान भी किसी रहस्य की तरह लगती। एक सुबह जब कोहरा घना था और पेड़ों की शाखें किसी अदृश्य डर की तरह हिल रही थीं, डाकखाने के दरवाजे के नीचे से एक लिफाफा अंदर खिसकता हुआ आया। रामकिशोर ने उसे देखा और पल भर के लिए उसका चेहरा जिर्द हो गया। वह लिफाफा पहचानता था, वही मोटा लाल किनारी वाला पीला पड़ा लिफाफा, शादी का निमंत्रण पत्र, जिस पर सामने कोई पता नहीं, बस एक पंक्ति लिखी थी, जो बुलाया गया था, अब वो आएगा। रामकिशोर ने उसे कांपते हाथों से खोला। अंदर वही कार्ड था जो 13 साल पहले उसने अपने बेटे गोविंद की शादी के लिए छपवाया था। कार्ड पर गोविंद और कविता के नाम के नीचे तारीख थी 10 अक्टूबर 2011, लेकिन अब उसी तारीख के नीचे खून जैसे स्याही से लिखा था, विवाह अधूरा है, निमंत्रण अब स्वीकार किया जाता है। वो कार्ड 13 साल पहले भेजा गया था एक रिश्तेदार को, जिसे शहर से बुलाया गया था, लेकिन वह कभी नहीं आया, क्योंकि वह शादी से ठीक 5 दिन पहले मर गया था। कार्ड उसे डाकखाने से भेजा गया था। उसकी मृत्यु की खबर कार्ड भेजने के कुछ ही घंटे बाद आई थी। लोगों ने कहा कि मरने से पहले उस व्यक्ति ने कहा था, मुझे बुलाया गया है, मैं वहां जरूर जाऊंगा। तब रामकिशोर ने वो बात मजाक समझकर भुला दी थी, पर आज कार्ड लौट आया था। उसी शाम गोविंद के घर पर कुछ अजीब घटा। दरवाजे पर दस्तक हुई, कविता ने खोला, कोई नहीं था। अगले दिन फिर वही, और उसके बाद लगातार 7 रातें। 8वीं रात गोविंद ने दरवाजे पर कैमरा लगाया। कैमरे की फुटेज में साफ दिखा एक लंबा काले कपड़ों में लिपटा साया, जिसके हाथ में वही शादी का कार्ड था, दरवाजे पर खड़ा था, लेकिन चेहरा नहीं था, बस एक खालीपन, एक धुंध जैसा धब्बा, जैसे किसी ने चेहरा मिटा दिया हो। रामकिशोर अब डरा हुआ था, मगर उसे अपने किए का पछतावा भी था। उसने अपने बक्से में रखी पुरानी डाकिया की डायरी निकाली। उसमें एक नोट था, कभी किसी मृत को निमंत्रण न भेजें। यदि भेजा गया और वह निमंत्रण स्वीकार कर ले तो उसे लौटाया नहीं जा सकता। वह आएगा शरीर में नहीं, पर आस्था में, निमंत्रण के बंधन में। डाकिया समझ गया कि उसकी गलती ने एक सीमा पार कर दी है। वह अब जानता था कि जो वापस आया है वह बस कार्ड नहीं, एक आत्मा है जिसे शादी में बुलाया गया था और जो अब आकर अपना अधिकार मांग रही है। पर वह यह बात गोविंद को नहीं बताना चाहता था। वह चाहता था कि जो भी हो, सबसे पहले वह खुद उसका सामना करे। और उस रात जब डाकिया फिर अकेले डाकखाने में बैठा था, वहां एक दूसरी परछाई आकर बैठ गई। हवा ठहर गई। एक पुराना लाल कार्ड फिर से टेबल पर आ गिरा, लेकिन इस बार कार्ड खुला था और उसके अंदर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, अब तुम्हारी बारी है डाकिया, तुमने ही बुलाया था। डाकिया रामकिशोर की आंखें कार्ड पर जमी थीं, मानो हर शब्द उसके सीने में कांटे की तरह धंस रहा हो। अब तुम्हारी बारी है डाकिया, तुमने ही बुलाया था। उसने कांपते हाथों से कार्ड उठाया और कमरे के कोने में फेंक दिया, मगर शब्द जैसे उसके भीतर गूंजने लगे। डाकखाने की हवा अचानक भारी हो गई थी। पुरानी लकड़ी की अलमारी खुद ब खुद चरमराई, जैसे अंदर से कोई दस्तक दे रहा हो। रामकिशोर उठा, बक्से को खोला जिसमें उसने सैकड़ों पुराने निमंत्रण पत्र, खत, अधूरी चिट्ठियां और कभी न भेजे गए संदेश रखे थे।
उसकी निगाहें एक काले रिबन से बंधे पुराने लिफाफे पर टिकी। उसने धीरे धीरे उसे खोला। यह वही लिफाफा था जिसे 13 साल पहले उसने भेजा था, वही जिसे गलती से वह आदमी शंभुनाथ को भेजा गया था, जो अब जीवित नहीं था। शंभुनाथ, उसका बचपन का दोस्त। वह जानता था कि वह बीमार था, मृत्युशैया पर था, मगर रामकिशोर ने सबकी तरह उसे भी शादी में बुलाने का कर्तव्य निभाया। जैसे परंपरा कहती है, कोई छूटे नहीं। अब लग रहा था वो एक परंपरा नहीं, एक पुकार थी जो सीमा के उस पार तक जा पहुंची थी। रात को रामकिशोर अपने घर नहीं गया, वह डाकखाने में ही ठहरा। एक लालटेन जला रखी थी जिसकी लौ बार बार झपक रही थी, जैसे डर के मारे कांप रही हो। आधी रात के बाद दरवाजे की सांकल अपने आप हिली। वह उठा, दरवाजा खोला, कोई नहीं था, मगर जमीन पर वही कार्ड फिर से पड़ा था। अब की बार उसके पीछे एक नक्शा बना था, एक पुरानी हवेली का नक्शा, जिसे सालों पहले जमींदारी के जमाने में बंद कर दिया गया था। हवेली अब खंडहर थी, गांव से बाहर 2 मील की दूरी पर। रामकिशोर को लगा कि उसे जाना ही होगा। अगर यह सब उसकी गलती से शुरू हुआ है तो वह भाग नहीं सकता। उसने कार्ड को जेब में रखा, लालटेन उठाई और डाकखाने से निकल पड़ा। हवा ठंडी थी, पर उसमें एक अजीब सी गंध थी, गीली राख, धूप बत्ती और कुछ ऐसा जो सड़ चुका हो। रास्ते में गांव का कुत्ता भी पीछे नहीं आया। पेड़ चुप थे, पत्तियां तक नहीं हिल रही थीं। आसमान बादलों से भरा था, पर बारिश नहीं हुई। जब वह हवेली पहुंचा तो देखा दरवाजा खुला था, हालांकि वहां कोई आता जाता नहीं था। उसने धीमे कदमों से अंदर प्रवेश किया। हर दीवार पर धूल, हर कोने में मकड़ियां और हर कमरे में सन्नाटा था, सिवाय एक के जहां एक मोमबत्ती जल रही थी। मोमबत्ती के पास एक पुरानी तस्वीर थी, शंभुनाथ की शादी की तस्वीर, मगर उसके बगल में खड़ी दुल्हन का चेहरा काला था, जैसे जलाया गया हो। और तस्वीर के नीचे वही लाइन, अब तुम्हारी बारी है डाकिया। वह कांपने लगा। तभी एक धीमी कानाफूसी गूंजने लगी जो हवेली की दीवारों से टकरा रही थी, निमंत्रण अधूरा है, विवाह अधूरा है, पूर्णता चाहिए। वह आवाज कोई और नहीं, शंभुनाथ की लग रही थी। तभी जमीन से कुछ सरसराने की आवाज आई। दीवार से एक परछाई अलग हुई और धीरे धीरे उठी। वह आकार में इंसान जैसी थी, मगर उसके सिर की जगह बस धुआं था और दोनों हाथों में एक टुकड़ा कार्ड का और एक वरमाला। रामकिशोर ने हिम्मत जुटाई, तू क्या चाहता है? परछाई के पीछे हवेली की दीवार पर धीरे धीरे एक नक्शा उभरने लगा, शादी का मंडप, जिस दिन अधूरी शादी हुई थी, जब शंभुनाथ की आत्मा पहुंचने से पहले ही उसका शरीर मर चुका था। मुझे वहां ले चल, एक फुसफुसाहट हवा में खुली। मुझे मेरा मंडप चाहिए, जिस जगह मैंने आना स्वीकार किया था। मुझे विवाह पूर्ण करना है, तुम्हारे माध्यम से। रामकिशोर समझ गया कि अब यह सामान्य मामला नहीं रहा। आत्मा ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है और वह विवाह की प्रतीक्षा कर रही है, भले ही उसका रूप अब भौतिक न रहा हो। डाकिया अब एक माध्यम था, एक संकल्प का, जो 13 साल से अधूरा था। और हवेली के कोने में अब एक और निमंत्रण कार्ड था, जिस पर लिखा था, आओ डाकिया, आखिरी बार विवाह संपन्न हो। दुल्हन मंडप में बैठी है, सिर्फ वर की प्रतीक्षा है। रामकिशोर के पांव जैसे अपनी इच्छा से नहीं चल रहे थे, बल्कि किसी अदृश्य डोर से बंधे थे जो उसे उस खंडहर से बाहर नहीं जाने देती थी। वह बार बार कोशिश करता कि हवेली के दरवाजे की ओर बढ़े, मगर हर बार कुछ न कुछ उसे पीछे खींच लाता। दीवारों पर उभरे चित्र अब बदल चुके थे,
जिन दीवारों पर पहले बस धूल और जाले थे, वहां अब विवाह के दृश्य बनते और मिटते दिख रहे थे। एक अधूरी फेरियों की तस्वीर, फिर एक टूटी हुई वरमाला, फिर एक शव जो मंडप में गिरा हुआ था, और सबके पीछे शंभुनाथ का चेहरा जो अब इंसानी नहीं रहा था। उसकी आंखों में खालीपन था, मगर उसमें एक मांग थी, एक क्रूर अनुरोध। हवेली की हवा अब भारी हो चली थी, जैसे हर सांस कोई ऋण मांग रही हो। रामकिशोर ने कांपते हाथों से वह कार्ड निकाला जो जेब में रख छोड़ा था। कार्ड अब वैसा नहीं था, अब उसमें सिर्फ एक पंक्ति थी, मंडप सजा दिया गया है मगर पुजारी अधूरा है। वह जानता था यह पुजारी वही है, वह खुद जिसने यह प्रक्रिया शुरू की थी। शादी का निमंत्रण भेजकर उसने उस आत्मा को बुलाया था, अब वह उस आत्मा की अंतिम रस्म का भागीदार बन चुका था। हवेली की सीढ़ियां अचानक अपने आप जल उठीं, दियों की पंक्तियां बिना हवा केने लगीं और नीचे तलघर से शहनाइयों की आवाज उठने लगी। वह शहनाइयां जो न सुर में थीं न लय में, बल्कि जैसे किसी और लोक से आ रही हो। रामकिशोर जैसे सम्मोहन में आकर सीढ़ियों से नीचे उतरा। वहां एक पुराना विवाह मंडप सजाया गया था, पुराने फूलों की माला जिन्हें वर्षों पहले सुखा दिया गया हो, पीले पड़े हुए कपड़े और बीच में एक खाली आसन जो किसी दूल्हे के लिए रखा गया था। रामकिशोर ने पीछे देखा, एक परछाई आहिस्ता आहिस्ता पास आ रही थी। उसका चेहरा नहीं था मगर उसकी चाल में आहट नहीं थी। वह मंडप के सामने जाकर खड़ी हो गई और वहीं एक और परछाई प्रकट हुई। यह दुल्हन थी, उसके सिर पर घूंघट था जो लगातार हिल रहा था, मानो उसके नीचे कुछ जीवित हो। उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था मगर उसके हाथों में मेहंदी के निशान थे जो अब काले पड़ चुके थे। तभी हवेली की दीवारें धीरे धीरे स्याह होने लगी, जैसे किसी ने सब रंग खींच लिए हों, और ऊपर छत से राख झड़ने लगी। परछाइयों की भाषा समझ में नहीं आती थी मगर वह आवाजें नहीं थी बल्कि एहसास थे, जैसे कोई मन में विचार डाल रहा हो। शंभुनाथ की परछाई ने आसन की ओर इशारा किया और जैसे ही रामकिशोर आगे बढ़ा, पूरे मंडप में एक झटका सा लगा। धूप बत्ती जल गई, एक टूटा घड़ा फूटा और हवा में किसी पवित्रता और सड़न की मिश्रित गंध भर गई। फेरे शुरू हुए मगर कोई मंत्रोच्चार नहीं था, बस फेरे और उनके साथ अजीब सी धुनें जो कभी विवाह गीत लगती थीं तो कभी विलाप। जैसे ही चौथे फेरे पर पहुंचे, मंडप में से एक जोरदार चीख निकली। वह दुल्हन की परछाई थी जो घूंघट हटाने लगी थी, मगर जैसे ही घूंघट हटा सब कुछ रुक गया। वह चेहरा नहीं था, सिर्फ मांसहीन चमड़ी, हड्डियों की झलक और दो खाली आंखों के गड्ढे जिनसे धुआं निकल रहा था। रामकिशोर भागने को हुआ मगर उसके पांव जमीन में धंसे हुए थे। मंडप की लकड़ियां अपने आप जलने लगी। हवेली की छत पर कोई दौड़ता हुआ दिखा और दीवारों पर शादी के दृश्य लहूलुहान हो उठे। फेरे अधूरे थे, दुल्हन अब मंडप के बीच खड़ी थी और दूल्हे की जगह कोई नहीं था। रामकिशोर ने देखा, सामने एक दर्पण पड़ा है, उसमें उसका प्रतिबिंब था मगर वह अकेला नहीं था। उसके कंधे पर कोई खड़ा था, एक ऐसा चेहरा जो अब उसका हिस्सा बन चुका था। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि समर्पण था। वह अब भाग नहीं सकता था, नहीं बच सकता था। अचानक हवेली शांत हो गई, राख जम गई, दिए बुझ गए और एक आखिरी आवाज गूंजी, अब निमंत्रण पूरा हुआ, अब विवाह समाप्त नहीं होगा। यह पुनरावृत्ति है जो हर साल दोहराई जाएगी जब तक सभी भूल सुधारी नहीं जाती। रामकिशोर वहीं बैठा रह गया, आंखें खुली थीं मगर उनमें जीवन नहीं बचा था। हवेली अब फिर से खामोश थी मगर एक कोने में अब भी वह निमंत्रण कार्ड पड़ा था जिस पर लिखा था, अगले वर्ष तुम फिर बुलाए जाओगे पुजारी, अब तुम्हारा कर्तव्य है विवाह को दोहराना। चंद्रनपुर गांव की दक्षिणी सीमा पर, जहां जंगल शुरू होते हैं और हवा में हर शाम एक अजीब सी नमी घुली रहती है, वहां एक पुराना कब्रिस्तान है, जर्जर, उपेक्षित और समय की गर्द से ढका हुआ। पर उस खंडहरनुमा शांति में एक कोना ऐसा भी था जहां हर पूर्णिमा की रात कुछ असामान्य घटता था। यह रहस्य आलिया बेगम की कब्र से जुड़ा था, एक पत्थर की कब्र जिसकी सतह काई से ढकी थी, लेकिन उसके केंद्र में हर पूर्ण चांद की रात को सफेद चमेली और गहरे लाल गुलाब खिलते थे।
वह भी बिना किसी माली, बिना किसी पौधे के आसपास होने के। गांव के लोग इसे सांस लेती कब्र कहते थे। कहा जाता था कि जब आलिया की शादी की तैयारियां हो रही थीं, तभी उसके दूल्हे ने ऐन वक्त पर इनकार कर दिया। वह पूरी रात उसी शादी के जोड़े में बैठी रही, न हंसी न आंसू, बस खामोशी। सुबह जब दरवाजा खुला तो वह नहीं थी, और कुछ घंटे बाद उसकी लाश गांव के श्मशान घाट के पास मिली, नदी की रेत पर, लेकिन शरीर सूखा हुआ था, जैसे आत्मा ने शरीर छोड़ने से पहले एक और बार प्रतिशोध की कसम खा ली हो। मौत को दर्द से पिघली हुई नींद कहा गया था। इसके वर्षों बाद जब नया स्कूल मास्टर अविनाश गांव आया, तो उसने इन कहानियों को अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज किया। पर उसकी पत्नी स्नेहा, जिसे वह हाल ही में शादी करके लाया था, यहाँ आने के 1 महीने के भीतर अजीब व्यवहार करने लगी। वह आधी रात को नींद में बड़बड़ाती, कभी दरवाजे की ओर इशारा करती, तो कभी गले में कुछ लटकाने की कोशिश करती, जैसे मंगलसूत्र। एक रात स्नेहा ने चौंक कर उठते हुए कहा, मैंने फूलों की खुशबू फिर से सूंघी। वो फिर से आ गया है। यह सुनकर अविनाश कांप गया, क्योंकि वह जानता था कि कमरे में कोई इत्र या फूल नहीं था। उसने पहली बार गंभीरता से गांव के लोगों से आलिया की कहानी पूछी। बुजुर्ग रमेश बाबू ने कहा, फूल जहां बिना जड़ के खिले, समझ लो वहां कोई अधूरी रूह छिपी है। आलिया ने कभी विदा नहीं ली बेटा, उसकी रुखसती अब भी इंतजार में है। अविनाश ने उस रात अकेले कब्रिस्तान जाने का निर्णय लिया। वह टॉर्च लेकर निकला, लेकिन जैसे ही वह आलिया की कब्र के पास पहुंचा, टॉर्च खुद ब खुद बुझ गई। वहां चांदनी में नहाई कब्र पर फूल ताजे और भीगे हुए थे, जैसे अभी अभी किसी ने उन्हें रखा हो। मिट्टी की नमी से अलग फूलों पर कोई धूल नहीं थी, और वो महकती हवा जैसे किसी जानी पहचानी सांस से भरी थी। अविनाश ने झुककर एक गुलाब उठाया। अचानक उसकी उंगलियों में कुछ चुभा, नुकीली अदृश्य सी चीज। वह पीछे हटा, और तब उसने देखा, कब्र के किनारे की मिट्टी थोड़ी सी धंसी हुई थी, जैसे किसी ने उसे भीतर से खुरचा हो। उसमें ताबूत की लकड़ी झलक रही थी, और लकड़ी पर खरोंच से कुछ लिखा था, बहुत हल्के अक्षरों में, लेकिन साफ, शादी अधूरी है, फूल फिर खिलेंगे। वापस लौटते वक्त उसकी जेब में वह गुलाब अब खून से भीगा हुआ था। घर पहुंचा तो देखा स्नेहा फिर उसी लाल जोड़े में खड़ी थी, जो वह शादी में पहन चुकी थी। लेकिन इस बार उसकी आंखों में कोई और ही आत्मा थी, कोई और ही इंतजार। उस रात अविनाश नींद नहीं ले सका। गुलाब जो उसकी जेब में था, अब मुरझा चुका था, लेकिन रंग नहीं गया था। वह अब भी वैसा ही खून सा लाल था, जैसे किसी ताजे जख्म से निकला हो। स्नेहा चुपचाप खिड़की के पास बैठी थी। उसकी नजरें आसमान के चांद पर टिकी थीं, और होठों पर धीमी मुस्कान थी, जो अविनाश को भयभीत कर रही थी। उसे एहसास हो गया था कि यह उसकी पत्नी की मुस्कान नहीं थी। अगली सुबह गांव में हलचल मच गई। कब्रिस्तान के आसपास खेलने वाले बच्चे चीखते हुए भागे। एक बच्चे ने बताया कि आलिया बेगम की कब्र आधी खुली थी, और उस पर दर्जनों फूल खिले थे, पर इस बार फूलों के बीच एक पुराना शादी का कार्ड भी रखा था। पीले कागज पर लाल स्याही से लिखा गया था, शादी अब भी अधूरी है, इस बार बिना इनकार के होगी। पंडित हरिनाथ, जो जीवन भर ऐसे अंधविश्वासों का मजाक उड़ाता था, वह भी अब चुप था। उसने बताया कि यह कोई आम आत्मा नहीं है, यह विवाह की अस्वीकार की पीड़ा से पैदा हुआ श्राप है, जिसे शास्त्रों में कन्या त्रिशाप कहा गया है। जब कोई कन्या अपने विवाह से पहले अपमानित होकर आत्महत्या कर लेती है, तो उसकी आत्मा समय के हर चक्र में वही विवाह दोहराने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार अपनी मर्जी से, बिना किसी दूल्हे की स्वीकृति के। पर क्यों स्नेहा? अविनाश ने कांपते हुए पूछा। पंडित ने जवाब दिया, क्योंकि स्नेहा उसी दिन उसी मुहूर्त पर ब्याही गई थी,
जिस दिन आलिया की अधूरी शादी तय थी। समय जुड़ता है बेटा, आत्माएं अपने हिसाब से नहीं, मुहूर्तों के हिसाब से लौटती हैं। उसी रात स्नेहा ने खुद को लाल चुनरी में लपेट लिया और बगैर कुछ बोले घर से निकल गई। अविनाश उसके पीछे भागा, लेकिन जैसे ही उसने घर से बाहर कदम रखा, हवा का एक जोरदार झोंका उसे जमीन पर गिरा गया। उसे लगा जैसे 100 औरतों की सिसकियां एक साथ उसके कानों में गूंज रही हों। विदाई अभी बाकी है, एक आवाज लगातार उसके भीतर दोहराती रही। कब्रिस्तान तक पहुँचते पहुँचते स्नेहा पहले से वहाँ थी, कब्र के ठीक सामने खड़ी, हाथ में एक जले हुए शादी के कार्ड के टुकड़े और फूलों की माला। वहाँ जहाँ मिट्टी कल तक ठोस थी, अब हल्की सी धंसी हुई थी। अविनाश ने देखा कि आलिया का ताबूत अब पूरी तरह ऊपर आ गया था, पर खुला नहीं था। उस पर अब भी वही फूल थे, पर अब वे सूखने नहीं लगे थे, बल्कि खिलते ही जा रहे थे, जैसे किसी पूजा के लिए सजाए गए हों। अगर वह मेरी पत्नी है, अविनाश ने खुद से कहा, तो मैं उसे उस आत्मा से बचाकर रहूंगा। पर जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, कब्र के चारों ओर एक गोल आकृति जल उठी, अग्नि की नहीं, परछाई की। परछाई जो फूलों की पंखुड़ियों जैसी थी, लेकिन छूते ही छालों का एहसास देती थी। स्नेहा उस घेरे के अंदर थी, मुस्कुराती हुई, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे विदा दो, एक बार के लिए पूरे विधि विधान से वह बोली, लेकिन वह आवाज स्नेहा की नहीं थी। वह आलिया थी, आलिया की आत्मा, जो अब स्नेहा के माध्यम से अपने अधूरे संस्कार पूरे कराना चाहती थी। अविनाश समझ गया था कि यह कोई सामान्य भूत नहीं है, यह एक अधूरी दुल्हन है जो फूलों से नहीं, दर्द से खिली है। उसे विदा ना मिली, इसलिए उसकी आत्मा जमीन से बंधी रही, हर साल फूलों की तरह पुनर्जन्म लेती रही। और इस बार वह खुद को बारात में बदल रही थी। बिना दूल्हे, बिना बैंड, बिना शहनाई, बस एक ताबूत, कुछ फूल और एक शादी जो सिर्फ आत्मा के स्तर पर पूरी होनी थी। अविनाश उस रात कब्र के बाहर खड़ा था और स्नेहा, या कहें उस पर सवार आलिया, कब्र के भीतर बसी छाया के साथ समरस हो चुकी थी। चारों ओर की हवा में गीली मिट्टी की गंध नहीं, बल्कि कोई प्राचीन अगरबत्ती की महक फैल रही थी, मानो किसी पुराने यज्ञ की जली हुई राख अब फिर से सांस ले रही हो। परछाइयों का वह वृत्त अब भी स्नेहा के चारों ओर था, पर अब उसमें छोटे छोटे दीपक टिमटिमा रहे थे। हाँ, दीपक, पर उनमें बाती नहीं थी, न तेल। उनमें जलती थीं यादें। पंडित हरिनाथ, जिसे अविनाश घसीट लाया था, अब कांपते हुए उसके पास खड़ा था। उसने फुसफुसाकर कहा, यह विदा नहीं, यह प्रायश्चित है। आत्माएं जिन्हें धरती ने विवाह के दिन ठुकराया, वे सालों बाद अपनी कन्यादान स्वयं करती हैं। यह तंत्र कोई भूत प्रेत नहीं, यह अधूरी विधि है, और विधियां यदि अधूरी रह जाएं, तो मनुष्यों को जन्मों जन्म भटकाना शुरू कर देती हैं। अविनाश की आंखें भीग चुकी थीं। सामने खड़ी स्त्री उसकी पत्नी थी, पर उसके भीतर बसी छाया वह नहीं थी जिससे उसने प्रेम किया था। फूल अब ताबूत से लहराते हुए बाहर गिरने लगे थे। उनमें से हर एक गुलाब स्नेहा की हथेली से होकर गिरता, जैसे वह उन्हें आशीर्वाद दे रही हो। मैं इस विवाह को पूरी तरह अस्वीकार करता हूँ, अविनाश चिल्लाया। यह मेरी पत्नी नहीं है, और मैं किसी मृत आत्मा का दूल्हा नहीं बनूंगा। जैसे ही उसने यह कहा, सारी बत्तियां बुझ गईं। हवा भारी हो गई और मिट्टी के नीचे से किसी बच्चे के रोने जैसी ध्वनि गूंजने लगी। वह कोई साधारण रोना नहीं था, वह विलाप था, एक आत्मा का, जिसे बार बार दूल्हे के मना करने से तोड़ा गया था। तूने तीसरी बार ठुकराया है। एक आवाज आई, लेकिन वह एक नहीं थी। वह आवाज 100 लड़कियों की एक साथ गूंजती हुई प्रतीत होती थी। अब तू ही होगा दान। पंडित हरिनाथ कांपते हुए पीछे हट गया। अब केवल एक ही रास्ता है, उसने फुसफुसाया,
कन्यादान के बिना कोई विवाह पूरा नहीं होता। यदि तू सच में उसे विदा देना चाहता है तो उसे पिता की भूमिका निभानी होगी। तुझे उसे स्वयं विदा देनी होगी। अविनाश ने आंखें मूंद लीं। वह जानता था इसका अर्थ क्या था। उसे अपनी पत्नी को अपनी बेटी मानकर हर वह रीत निभानी होगी जिससे एक पिता बेटी को अंतिम बार विदा करता है, न कि प्रेमी, न कि पति, बल्कि उस संबंध से जो सबसे अंतिम और सबसे निश्चल होता है। वह धरनी पर बैठ गया और धीरे धीरे मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन मंत्र नहीं बल्कि भावों से भरे वाक्य। मेरी बेटी, आज तुझे भेज रहा हूँ उस पार। तेरा दूल्हा वहाँ होगा, तेरा घर वहाँ होगा। यहाँ तेरा कोई नहीं बचा। यहाँ केवल यादें हैं और एक अधूरी सांस। आज वो सांस भी पूरी हो जाए। हर वाक्य के साथ एक फूल जलता गया, पर अब वे जल नहीं रहे थे। वे धीरे धीरे राख बनकर मिट्टी में समा रहे थे। ताबूत की ढक्कन अब हिल रही थी। अविनाश ने देखा उसकी स्नेहा अब पूरी तरह शांत थी। उसकी आंखें बंद थीं, होठों पर एक सच्ची मुस्कान और दोनों हथेलियों में सिर्फ एक फूल आधा खिला आधा मुरझाया। क्या वह वापस आएगी? अविनाश ने धीमे से पंडित से पूछा। पंडित बोला, अब अगर वो आएगी तो किसी और जन्म में, और अगर वो नहीं आई तो कम से कम यह धरती अब एक आत्मा से मुक्त होगी। पर किसी ने नहीं देखा कि उसी क्षण कब्र की नमी से एक और कली फूटी थी। उस रात के बाद गांव में बारिश नहीं हुई। आसमान पर बादल तो थे, पर वे कभी बरसते नहीं, बस तैरते रहते, जैसे किसी अनकहे भय से थरथराते हुए। अविनाश लौट आया था, पर वह पहले जैसा नहीं था। उसने अपना घर छोड़ दिया, खेतों की जुताई बंद कर दी और बोलना लगभग त्याग दिया। गांव के लोग कहते थे वह अब किसी और दुनिया से जुड़ गया है, या शायद किसी ऐसी दुनिया से जिसे उसने खुद ही जन्म दिया था। पंडित हरिनाथ ने अपने आखिरी प्रवचन में कहा था, कुछ फूल श्मशान की राख में भी खिलते हैं, पर उनका रंग नहीं होता, सिर्फ गंध होती है। और वह गंध यादों की होती है। स्नेहा का शव ठीक उसी जगह दफनाया गया था जहां वह ताबूत बरसों पहले गड़ा था। पर इस बार न कोई अनुष्ठान हुआ, न शंख न मंत्र। केवल एक मिट्टी का दीपक जलाया गया, और वही दीपक रात भर बुझा नहीं। वक्त बीतता गया, पर लोगों ने एक बात नोट की, हर बार जब उस कब्र के पास कोई बच्चा खेलता, उसे गुलाब की सुगंध आती। और हर बार जब कोई नवविवाहित जोड़ा गांव से गुजरता, किसी न किसी को उलझे बालों वाली एक लड़की दिखती, चुप पर मुस्कुराती हुई। अविनाश अब मंदिर में रहता था, पर वह किसी देवता की पूजा नहीं करता। वह बस बैठा रहता और फूलों की पंखुड़ियां मिट्टी में दबाता जाता। गांव वालों ने जब उससे पूछा क्या ये पूजा है, तो वह बस कहता, यह वादा है कि कोई और दुल्हन अधूरी न रहे। एक दिन बारिश हुई। महीनों बाद जब धरती सूखी लकड़ी जैसी खड़कने लगी थी, तभी अचानक बिजली कड़की और पहली बूंद गिरी ठीक उसी ताबूत की जगह पर। और फिर कुछ उगा। वह कोई आम पौधा नहीं था। वह एक बेल थी, पर उसकी डालें सीधी ऊपर नहीं गईं, बल्कि नीचे की ओर झुकती रहीं। जैसे धरती में कुछ और था जिसे वे छूना चाहती थीं। कुछ अधूरा, कुछ अपना। अविनाश उस दिन मंदिर की सीढ़ियों पर लेटा मिला, आंखें बंद, होठों पर मुस्कान और हाथों में एक सूखी पंखुड़ी। उसके पास पड़ी थी एक चिट्ठी, धुंधले अक्षरों में लिखी हुई, जब आखिरी फूल भी सूख जाएगा तब मेरी विदाई पूरी होगी। पर अगर कोई और आत्मा वही गलती दोहराए तो मुझे फिर से लौटना होगा, क्योंकि कुछ फूल सिर्फ ताबूत में ही खिलते हैं। गांव वालों ने चिट्ठी जला दी, पर उसकी राख अब भी हवा में तैरती है।
और आज भी अगर आप गांव के श्मशान की ओर रात में जाएं, तो आपको मिट्टी से निकली कोई नन्ही कली दिख सकती है, अधखिली पर इंतजार करती हुई, क्योंकि कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वे बस मिट्टी में सो जाती हैं और किसी दिन फिर से खिल जाती हैं।